हेलो कोडर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल बेसिक कोडिंग। ये वीडियो हमारी आंसर वीडियो है क्योंकि ये आंसर सीरीज में ऑब्वियसली। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो मैंने एक लेक्चर बनाया था सी प्रोग्राम सीरीज के अंदर। तो उसका एक लेक्चर था सम प्रोग्राम्स, उस पर बेस्ड ये मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, 10 क्वेश्चंस थे। आई होप आप लोगों ने ये सॉल्व कर लिए होंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इनके आंसर्स। उससे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने मेरी प्लेलिस्ट सी प्रोग्रामिंग सीरीज को एक्सेस नहीं किया है तो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं, इसे सेव कर लें। और इसकी आंसर सीरीज भी आते रहती है, जैसे यहाँ पर आंसर टू लेक्चर टू, मतलब यहाँ पर जो भी लेक्चर टू के अंदर ये लेक्चर टू के अंदर जो भी ये क्वेश्चंस दिया था मैंने, उसके आंसर ये लेक्चर टू में होंगे। ये 5 के लेक्चर के आंसर है, 6 के लेक्चर के आंसर्स हैं। तो ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर लें, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करें। तो अब चलिए, बहुत बातें हो गई, अब चलिए हम प्रोग्राम को आंसर्स को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट साइड ऑफ ए स्क्वायर एंड इन प्रिंट इट्स एरिया। ठीक है, तो हमें क्या क्वेश्चन दिया है कि हमें एक स्क्वायर का साइड इनपुट लेना है और उसका एरिया प्रिंट कराना है। तो हमें एक साइड नाम का वेरिएबल बना लेंगे और फिर एक इंट एरिया टाइप का बना सकते हैं, या फिर अगर आप नहीं भी बनाओगे तो भी कोई भी दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सीधा एरिया, पहले हमें यूजर से इनपुट लेना होगा ना। printf enter the side of a square। हम ये आउटपुट, ये स्टेटमेंट है, हमें अब प्रिंट करा देंगे। ये मैसेज डिस्प्ले होगा कि एंटर द साइड ऑफ स्क्वायर। अब यूजर जो भी साइड का इनपुट देगा उसे हम स्टोर करा लेंगे एक वेरिएबल में। वो वेरिएबल था हमारा साइड, एड्रेस दे देंगे हम साइड का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एरिया इज इक्वल्स टू, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, साइड स्क्वायर। तो हम यूज करेंगे पाव ब्रैकेट में, और यहाँ पर हम डाल देंगे अपना साइड कॉमा 2। अब ये मैथ फंक्शन जो है उसे हम यूज करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी फंक्शन इंक्लूड करना पड़ता है। तो हम इसे इंक्लूड कर लेते हैं, इंक्लूड मैथ डॉट एच। अगर आप मैथ डॉट एच इंक्लूड नहीं करोगे तो ये फिर आपका पाव फंक्शन वर्क नहीं करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया को मैंने लिख दिया, एरिया इज इक्वल टू पाव साइड स्क्वायर। साइड कॉमा 2 का मतलब होता है साइड स्क्वायर। ठीक है, इससे हमारा एरिया निकल जाएगा। अब हम प्रिंट करा देंगे हमारा द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी, बिकॉज जो मेरा आउटपुट आएगा वो मेरा इंटीजर होने वाला है, और हम यहाँ दे देंगे साइड। ठीक है, कंट्रोल F सेव करते हैं, हम इसे रन करते हैं। फिर हमसे पूछ रहा है एंटर द साइड ऑफ ए स्क्वायर। हम साइड स्क्वायर मान लो 6 दे देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ रहा है एरिया ऑफ द स्क्वायर 6। यहाँ पे 36 आना चाहिए था। हम देखते हैं क्या एरर है हमारे पास। छोटा सा एरर था, यहाँ पर हमें एरिया प्रिंट कराना था, मैंने साइड प्रिंट करा दिया था। चलिए कोई बात नहीं। तो अब हम अपना साइड ऑफ द स्क्वायर एंटर करते हैं 6 वापस से। तो हमारा एरिया ऑफ द स्क्वायर आ रहा है 36। ठीक है, और अगर आपको इसे और अच्छा दिखाना है तो आप यहाँ पर सेंटीमीटर ऐड कर सकते हो। इसे हम वापस से इंटीजर बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसे इंट बना देते हैं, कंट्रोल से सेव, फिर से रन करके देख लेते हैं। हमारा साइड है 6, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 6। रन करेंगे तो हमारा 36 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो ये था मेरा कोड, ये था मेरा प्रोग्राम जहाँ हम साइड एंटर करते हैं एक स्क्वायर का और उसका एरिया प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि ये जो आंसर जब मैं डालूं तो आपको कोड देखने में कोई भी एरर नहीं हो। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चंस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सबका कोड में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। आपने एरिया को जैसे फ्लोट रख दिया होगा, फिर अपने साइड का ना वेरिएबल का नाम कुछ और रख दिया होगा, तो वो सब चलता है। ठीक है, लेकिन आपको जो मतलब बेसिक जो प्रोग्राम का जो मोटिव है, जहाँ पर जैसे यहाँ पर मेरा एटिव था एरिया प्रिंट कराना, अगर वो आपका प्रिंट हो जा रहा है तो फिर आपका कोड सही सही चल रहा है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ में बोला राइट प्रोग्राम टू इनपुट एनी 3 नंबर्स। ठीक है, हमें कोई 3 नंबर्स इनपुट लेने हैं और फाइंड द सम ऑफ 10% ऑफ ऑल 3 नंबर्स। क्वेश्चन समझो, अगर आपने अभी तक क्वेश्चन नहीं समझा, इस चलते आपने क्वेश्चन नहीं बनाया, तो वीडियो को पॉज कर लेना, एक बार कोड करके देखना, अगर आपका आ रहा है फिर आप वापस से आंसर देखो। ठीक है,
चीटिंग मत करना। यहाँ में क्या बोला क्वेश्चन में कि हमें 3 नंबर्स इनपुट लेना है, उन 3 नंबर्स को पहले हमें 10% निकालना है उन 3 नंबर्स का, और फिर सम निकालना है उन 10% का। ठीक है, 10% सॉरी। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इंट num1 num2 num3 नाम का 3 वेरिएबल्स बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ, फ्लोट सम नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। इंट मैंने सम को इंट में नहीं लूंगा, बिकॉज मेरा जो 10% होने के बाद हो सकता है वो डेसिमल में आ जाए, इसलिए मेरा सम जो है वो भी डेसिमल में आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर फ्लोट ले रखा है। इसका मतलब मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, तो मैं क्या यहाँ पर printf एंटर 3 नंबर्स, मैसेज आउटपुट आ जाएगा मेरे पास। फिर हम इसको इनपुट करा लेंगे scanf का यूज करके, %d बिकॉज 3 नंबर्स यहाँ पर, एड्रेस ऑफ num1 एड्रेस ऑफ num2 एड्रेस ऑफ num3। ठीक है, तीनों वेरिएबल्स के मैंने एड्रेस दे दिया यहाँ पर। जो पहला नंबर इनपुट होगा वो num1 में जाके स्टोर होगा, दूसरा नंबर जो भी इनपुट होगा वो num2 में स्टोर होगा, तीसरा नंबर जो भी डालेंगे वो num3 में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाते हैं, फ्लोट। इसको हम कर देते हैं n1 n2 n3। ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा वेरिएबल क्यों बताया थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ये n1 में क्या करता हूँ, पहले हमें तो 10% का सम निकालना है। मतलब आपने अगर num1 को, मान लो आपने num1 को 10 दिया है एज इनपुट, ठीक है, मेरा num1 मान लो 10 है, तो इसका 10% 1 हो जाएगा, तो वो 1 आपको ऐड कराना है। तो वो 1 को स्टोर करने के लिए मैं एक अलग से वेरिएबल बना रहा हूँ n1 करके। ठीक है, n2 n3 रेस्पेक्टिव n2 और n3 को स्टोर करने वाला है। तो उसका 10% क्या हो जाएगा मेरे पास, उसका 10% हो जाएगा 0.1 इंटू मेरा num1। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा 10% ऑफ num1। ठीक है, तो ये स्टोर हो जाएगा मेरा n1 में। उसी तरह हम क्या करेंगे, n2 और n3 में अपना 10% ऑफ num1 num2 एंड num3 स्टोर करा लेंगे। यहाँ पर जल्दी से कॉपी पेस्ट करते हैं। आप कॉपी पेस्ट मत करना, आप टाइपिंग स्पीड आप बढ़ाओ अपनी, कोडिंग में टाइपिंग स्पीड बहुत ही जरूरी होती है। यहाँ पर हम 2 कर देते हैं और यहाँ पर हम 3 कर देते हैं। ठीक है, तो ये n1 n2 और n3 में मेरा, n1 में मेरा 10% ऑफ num1 स्टोर हो गया, n2 में मेरा 10% ऑफ num2 स्टोर हो गया, और n3 में मेरा 10% ऑफ n3 स्टोर हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं 10% क्यों नहीं लिखता हूँ, 0.1 क्यों लिखता हूँ, बिकॉज अगर आप ये लिखोगे 10% इंटू मेरा num2, अगर आप ऐसा कुछ लिख देते हो तो इसका मतलब हो जाता है, ये जो मॉड्यूलो है इसका मतलब ये ट्रीट करेगा इसको एज अ मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो यहाँ पर दो ऑपरेटर साथ में आ रहे हैं तो ये एरर थ्रो करेगा। ठीक है, तो इसी 10% को हम 0.1 भी लिख सकते हैं, बिकॉज 10% को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 10/100, 10/100 करोगे तो फाइनली आपको 0.1 मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ पर 0.1 लिखता हूँ। छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों को अच्छी तरह समझा रहा हूँ, आप एरर मत करना अपने कोड में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो सम था मेरा उसमें हम n1 प्लस n2 प्लस n3 कर देंगे, n1 प्लस n2 प्लस n3। ठीक है, मैंने सम में क्या किया, n1 n2 और n3 को ऐड कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे सम इज इक्वल्स टू %f, बिकॉज ये सम मेरा जो वेरिएबल है वो फ्लोट डेटा टाइप का है, इसलिए %f। बार बार मैं आप ये चीजें इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। जो कर चुके हैं कोडिंग बहुत बार उन्हें तो ये बोरिंग लगता होगा, लेकिन जो बिगिनर है उन्हें बहुत हेल्पफुल रहने वाला, बार बार रिपीट करने से आपके दिमाग में बैठ जाता है। आप ऐसा स्पेस दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इससे प्रोग्राम का मेरा लेंथ इंक्रीज नहीं करता है। ये सब लाइन, बिकॉज जो खाली स्पेसेस है वो सब काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, ये सब जिसमें लाइन में अगर आपने कुछ लिख चुका है वो सब बस काउंट होने वाला है। ठीक है, तो इसे हम जल्दी से सेव कर लेते हैं, हम रन करते हैं। मान लीजिए मैंने पहला नंबर दिया मेरा 10, फिर मैंने दूसरा नंबर दिया मेरा 20, फिर तीसरा नंबर दिया मैंने 30। तो इसका जो मेरा सम आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब डेसिमल में मैंने इसलिए रखा था, सपोज कर लो मैं कुछ ऐसा नंबर तीनों में दे देता हूँ जिसका 10% कुछ डेसिमल में है। मैंने 34 दिया, 56 दिया, 456 दे दिया, 7
तो देखो ये डेसिमल में आ रहा है अब, ठीक है, बिकॉज इसका 10% हो सकता है कुछ डेसिमल में आए, इसका हो सकता है 10% कुछ डेसिमल में आए, तो सारे डेसिमल को ऐड करके हमारा फाइनल वैल्यू डेसिमल में बनेगा। ठीक है, तो ये था मेरा कोड। ये मेन कोड का मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले ले रहा हूँ। यहाँ पर ये जो मेन कोड इतना ही होता है, उसके बाद ऊपर नीचे वाला तो आपको पता है। ठीक है, तो इतना सब स्क्रीनशॉट में नहीं आ सकते हैं एक साथ, इसलिए देखते हैं एक बार ट्राई करते हैं आता है या नहीं। ठीक है, तो ये था मेरा कोड। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोगों के सारे आंसर सही हो रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत ही सिंपल प्रोग्राम था। अगर आपका सही नहीं हो रहा है, कुछ गलत हो जा रहा है, वो क्वेश्चन आप फिर से प्रैक्टिस करो, नेट से और क्वेश्चंस निकालो, उसे और प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से ही आपका कोड सुधरेगा भाई। ठीक है, ये सब फिर भी वीडियो लेक्चर्स करने से आपको कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये सब बस बेसिक आपको बताएंगे। किसी भी प्रोग्रामिंग चैनल को आप देख लेना, वो बस आपको सिंटेक्स बता देंगे। इतना डीप में आपको कोई नहीं बताएगा। डीप में अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो खुद आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको सॉल्व करा सकता है। बाकी कोई वीडियो चैनल नहीं, ना मेरा ना किसी और का आपको हेल्प कर सकता है। सिर्फ आपकी खुद की प्रैक्टिस आपको सुधार सकती है। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस करना। बढ़ते थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर मार्क्स स्कोर्ड आउट ऑफ 500 मार्क्स एंड प्रिंट इट इन परसेंटेज। क्वेश्चन का मतलब ये है, आपको 500 मेरा टोटल मार्क्स था, उसमें आप लोगों के जितने नंबर आए हैं आउट ऑफ 500, उसको एज अ परसेंटेज डिस्प्ले करो आप। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले कर लेते हैं इंट मार्क्स इज इक्वल्स टू, इंट मार्क्स कर लेते हैं, फिर हम कराते हैं प्रिंट एफ एंटर मार्क्स स्कोर्ड आउट ऑफ 500। ये मेरा मैसेज डिस्प्ले होगा, मतलब आपका जितने भी नंबर 500 आउट ऑफ 500 आए हैं, उसे आप एंटर करो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसे इनपुट ले लेते हैं, स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा एड्रेस ऑफ मार्क्स, एड्रेस ऑफ मार्क्स। ठीक है, तो जो भी आप मार्क्स एंटर करोगे वो वेरिएबल मार्क्स में स्टोर हो जाने वाला है। अब आपको ऐसा परसेंटेज दिखाना है, तो आप एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बना लो यहाँ पर, फ्लोट परसेंट नाम का। ठीक है, उसमें अब परसेंटेज कैसे निकलता है हमारा, परसेंटेज निकलता है हमारा जो भी मार्क्स आपने लाया डिवाइडेड बाय 500, बिकॉज 500 मेरा टोटल मार्क्स है, और फिर ये इनटू मेरा हो जाता है 100। ये मेरा परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। ठीक है, मैथ के फॉर्मूला से आप नेट से हेल्प ले सकते हो, कोई इसमें ये चोरी नहीं कहलाएगी। ठीक है, बिकॉज फॉर्मूला ये सब मैथ की चीजें जो है, फिर भी आपको इतनी बेसिक तो पता होनी चाहिए कैसे परसेंटेज निकलता है, कैसे क्या होता है। ठीक है, तो अब हम ये बस आउटपुट करा देंगे, योर परसेंटेज मार्क्स इज इक्वल्स टू, मेरे पास परसेंटेज एफ, परसेंटेज मेरा फ्लोट में आ सकता था इसलिए मैंने डेटा टाइप फ्लोट रखा है इसका। ठीक है, ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, आप लोगों को एरर नहीं करनी है। आपने अगर इंट रखा होगा तो फिर वो गलत है। कंट्रोल से सेव, फिर हम इसे रन करते हैं। अब हम एंटर मार्क्स, मान लीजिए हमने 450 मार्क्स लाए आउट ऑफ 500, तो एंटर करेंगे तो हमारा परसेंटेज 0.0 दिखा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है गाइस, बिकॉज समझो अब ये ऐसा क्यों हो रहा था। यहाँ पर मैंने रखा था इंट, ठीक है, मैंने यहाँ पर इंट रखा था। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, जब ये वाला ये चीज जब ये सॉल्व करेगा, ठीक है, ये वाला पार्ट जब ये सॉल्व करेगा ब्रैकेट के अंदर वाला, तो मार्क्स तो मेरा हमने क्या देख रखा है, इंट। अब मैंने आपको बताया था कि कुछ भी अगर मान लें यहाँ पर मैंने 450 दिया था बाई 500 दिया था। ठीक है, अब ये भी मेरा इंट है, ये भी मेरा इंट है, तो अब दोनों इंट होने की वजह से क्या हो रहा है, इसका आउटपुट मुझे क्या दे रहा है यहाँ पर, 0। ठीक है, आपका कुछ भी एरर आता है तो आप एरर फाइंड करने के लिए सोचो कि कहाँ मेरा एरर हो रहा है। तो मेरा एरर मैंने यहाँ पर पकड़ा कि ये मेरा इंट डेटा टाइप था 450, 500 ऑलरेडी एक इंट है, तो इसका जब आप डिवाइड करोगे तो ये तो मेरा 0 आ जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर मेरा 0 आ गया। अब 0 इंटू 100 मेरा 0 ही दे दे रहा है इस चलते। तो इस एरर को मैं ठीक करने के लिए आप दो चीज कर सकते हो, या तो ये इंट था तो इसे आप एक फ्लोट डेटा टाइप बना दो, पहली चीज ये, तो ये फ्लोट बन गया मेरा मार्क्स। तो अब ये मेरा कुछ ये 0.0 में आ जाएगा, तो अब आपका जो है ये पूरा एक डेसिमल आएगा, तो फिर आपका ये यहाँ पर 0 नहीं आएगा, फिर वो डेसिमल में एग्जैक्ट वैल्यू आपको दिखाएगा, तो फिर इंटू 100 हो जाएगा। एक चीज ये कर सकते हो। दूसरी चीज आप ये कर सकते हो, आप इसे इंट ही रखो, ये इशू नहीं करेगा, इसे आप इंट ही रखो। ठीक है, आप यहाँ पर क्या करो, इस जो 500 था इसको आप पॉइंट, इसको आप फ्लोट बना दो,
तो अब ओवरऑल जब ये एक इम्प्लिसिट कास्टिंग होगा तो ये मेरा फ्लोट बन जाएगा ये पूरा, बिकॉज इसे फाइनल आंसर फ्लोट में देना है, तो इसे ये फ्लोट को अगर आप इंट से डिवाइड करोगे तो फाइनल मेरा फ्लोट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ऑपरेट वो वाला टाइप कन्वर्जन याद करो, फिर इंटू 100 कर देगा। ठीक है, तो हम इसे फिर से रन करते हैं। हमारा जो मार्क्स मेरा 450 था, अब देखो आप परसेंटेज मेरा 90% आ रहा है। ठीक है, तो कोड में कोई भी 100% एकदम सही नहीं हो सकता है, सब कोई गलत होता है, मैं भी गलत हुआ इस समय। ठीक है, तो ये है मेरा आंसर। ठीक है, तो ये था मेरा कोड। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन ध्यान से समझना आप। कॉस्ट ऑफ ईच शर्ट इन द शॉप इज 500 रुपीज ओनली, मतलब हर एक शर्ट जो है एक दुकान में उसका प्राइस 500 है। अब क्या बोल रहा है, द शॉप इज गिविंग अ स्पेशल फेस्टिव डिस्काउंट ऑफ 12.5% ऑन ईच शर्ट। ठीक है, मतलब एक एक शर्ट में वो 12.5% डिस्काउंट दे रहा है। तो अब आपको क्या बोल रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट द नंबर ऑफ शर्ट परचेज्ड एंड प्रिंट द अमाउंट पेएबल। क्वेश्चन समझो आप, हर एक दुकान में हर एक जो शर्ट है उसका दाम 500 था। अब एक फेस्टिवल का डिस्काउंट चल रहा है जिसमें हर एक जो टी शर्ट है शर्ट है उसका डिस्काउंट आपको मिल रहा है 12.5%। तो आपको क्या इनपुट कराना है, नंबर ऑफ शर्ट जितने आपने परचेस किए, और फिर उतने शर्ट्स का आपको कितना डिस्काउंट लगने के बाद आपको कितना पे करना है। तो आइए हम इसे कोड करके देखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बनाएंगे, इंट नो शर्ट। इसका मतलब है नंबर ऑफ शर्ट। ठीक है, वेरिएबल नेम हमारा मीनिंगफुल रहना चाहिए। ये हमने एक वेरिएबल बना लिया। अब हम क्या करेंगे, प्रिंटफ करने वाले हैं, एंटर द नंबर ऑफ शर्ट परचेज्ड। ठीक है, ये मेरा आउटपुट मैं कराना चाहता हूँ एक मैसेज। और फिर हम क्या करेंगे, स्कैनफ डाल के इसे इनपुट ले लेंगे, परसेंटेज डी कॉमा एम्परसेंड नो शर्ट। ठीक है, जो भी वेरिएबल आपने बनाया सजेशंस के तौर पे आपको दिखा देगा लिस्ट में, आप एंटर करके डायरेक्टली उसे ले सकते हो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, नंबर ऑफ शर्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने स्टोर करा दिया कितना शर्ट बंदे ने बाई किया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो एक टोटल प्राइस नाम का हम एक वेरिएबल बना लेंगे। हम यहाँ पर करेंगे इन टोटल प्राइस। ठीक है, इन टोटल प्राइस नाम का एक मैंने वेरिएबल बना लिया जिसमें टोटल प्राइस स्टोर कराऊंगा किसका, जब शर्ट लेने के बाद जो नंबर शर्ट इनटू हर एक शर्ट का दाम मेरा 500 था। तो इस टोटल प्राइस में मैं क्या स्टोर करा रहा हूँ, जितने मैंने शर्ट लिया और हर एक शर्ट का 500 दाम था, तो ये मेरा टोटल प्राइस हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, फ्लोट अमाउंट पेएबल नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसमें मैं वो चीज स्टोर कराऊंगा जो अमाउंट इसे देने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो मेरा जो यहाँ पर जो टोटल प्राइस आया पहले, हम उस ये जो टोटल प्राइस था, मैंने समझ लो कि मैंने यहाँ पर 10 शर्ट खरीदे। ठीक है, और हर एक शर्ट का 500 दाम था, तो मेरा टोटल दाम जो मुझे देना पड़ सकता है वो मेरा आएगा 5000। मतलब 10 शर्ट का मुझे पड़ा 5000। अब 5000 में से मुझे 12.5% डिस्काउंट पड़ रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन देखो आप, 12.5% मेरा डिस्काउंट आ रहा है। तो या दो चीज कर सकते हो आप, या तो हमारे हर एक टी शर्ट पे आप 12.5% लगाओ, माइनस करो, उसे ऐड करो, फिर दूसरे से 10 शर्ट पे वही करो, तो आप कितना करोगे। इस चलते मैंने यहाँ पर एक टोटल प्राइस ले लिया, ये मेरा टोटल प्राइस आ गया। अब इसी पे मैं 12.5% डिस्काउंट कर दूंगा, तो मेरा फाइनल हो जाएगा एक ही बार में। इस चलते मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टोटल प्राइस को मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं 12.5% माइनस कर देता हूँ। तो 12.5% हम माइनस करते हैं, उसके लिए हो जाएगा मेरा 12% को हम 0.125 लिख सकते हैं, इनटू मेरा टोटल प्राइस आ गया। तो अब ये टोटल प्राइस में से मेरा क्या कर देगा, माइनस 12.5% कर देगा। ये 0.125 क्यों आया, क्योंकि 12.5% बाई 100 करोगे तो ये 0.125 आ जाएगा। ठीक है,
अब हम इसे प्रिंट करा देंगे। मैथ वाली चीजें मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये सब सिंपल सी चीजें होती है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कैसे ये डिस्काउंट वगैरह होता है, नहीं आता है नेट से फॉर्मूला देख लो, ये सब छोटी मोटी चीजें, ठीक है। यहाँ पर हम कर सकते हैं टोटल अमाउंट पेबल आफ्टर द डिस्काउंट इज इक्वल्स टू परसेंटेज एफ कॉमा अमाउंट पेबल, ठीक है। कंट्रोल इससे सेव, और हम इसे रन करके देखते हैं। ये पहले वाला चीज मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ पर प्रोग्राम में। तो एंटर द नंबर ऑफ शर्ट परचेस्ड, हम समझ लो 10 ही लेते हैं। तो मेरा अमाउंट जो पेबल है वो है 4375, मतलब ये 5000 में से मेरा 12.5% डिस्काउंट करके ये प्राइस मुझे देने हैं 10 शर्ट के, ठीक है। तो ये था मेरा कोड, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं जल्दी से। तो ये था मेरा कोड 4th नंबर का। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीडियो थोड़ा सा लंबा जा सकता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हर एक प्रोग्राम को एकदम डिटेल में बताऊं, हर एक वेरिएबल का काम बताऊं, हर एक चीज प्रोसेस अच्छे से बताऊं, ठीक है। तो लंबा होगा तो माफ कर देना, लेकिन समझाने के लिए कोई बात नहीं, चलता है। 5th क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज 750 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 सच चेयर्स ऑफ द शॉपकीप, इफ होना चाहिए यहाँ पर, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक था, क्वेश्चन में आप सही कर लेना। इफ द शॉपकीपर स्पेंड्स 50 रुपीज एक्स्ट्रा ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन, मतलब क्या है, एक चेयर का दाम मेरे पास 750 रुपीज है, मुझे वैसे वैसे 10 चेयर्स के दाम निकालने हैं। अगर जो दुकानदार जो है उसके 50 रुपया स्पेंड कर रहा है एक्स्ट्रा ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन, मतलब वो हर एक कुर्सी पर 50 रुपया एक्स्ट्रा स्पेंड कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन का, तो मुझे निकालना क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 सच चेयर्स, ठीक है। मुझे 10 चेयर्स, तो बहुत सा इजी सा क्वेश्चन है, हम इंटरप्राइज कर लेंगे, ठीक है। इंटरप्राइज इज इक्वल्स टू, जो मेरा 10 चेयर्स बंदे ने बाई किया था, तो हम करेंगे 10 इंटू 750, ठीक है। ये मेरा हो जाएगा जो बंदे ने, सिर्फ चेयर का प्राइस हो जाएगा ये, ठीक है। ये सिर्फ 10 चेयर्स का प्राइस होगा। अब वो क्या बंदा, वो क्या कर रहा है, शॉपकीपर जो है, वो हर एक चेयर पे 50 रुपया एक्स्ट्रा स्पेंड कर रहा है उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो वो हमको अलग से ऐड करना होगा। तो हम 10 इंटू 50 कर देंगे, 10 चेयर्स था तो एक चेयर पे 50, तो 10 चेयर्स पे 10 इंटू 50 यहाँ पर कर दिया। बहुत सिंपल सा कोड था, बहुत सिंपल। अब हम क्या करा देंगे, प्रिंट एफ करा देंगे हमारा प्राइस, टोटल प्राइस इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी कॉमा प्राइस, ठीक है। ये मेरा बस 2 लाइन का कोड था, ज्यादा कुछ इसमें दिक्कत वाली बात नहीं थी। उसे 8000 देने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर उसे, यहाँ जो मैंने 10 इंटू 750 लिया था, तो यहाँ से उसे 7500 पे करने पड़ते, और प्लस ये वाला प्राइस, तो यहाँ पर से 500, तो दोनों का ऐड करके मेरा 8000 आ रहा है, ठीक है। तो ये था मेरा कोड। अगर ये कोड को आप चाहते हैं कि थोड़ा सा इसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया जाए, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इनपुट ले सकते हो कि कितने चेयर्स एक बंदे ने बाई किए, ठीक है। तो मान लो अभी तो हमें पता था कि यहाँ पर 10 था, तो अगर इस मान लो वो क्वेश्चन रहता कि आपको कितने चेयर्स लेने हैं, यूजर से इनपुट लेना है आपको कि यूजर कितना चेयर ले रहा है, तो आप कुछ करते हैं, आप यहाँ पर कुछ कोड में ज्यादा चेंज नहीं होता, यहाँ पर आप इन नम कर देते हैं, नम में आप स्टोर करते हैं नंबर ऑफ चेयर्स, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कराते हैं, प्रिंट एफ कराते हैं, एंटर द नंबर ऑफ चेयर्स परचेज, ठीक है। ये आप आउटपुट कराते हैं स्क्रीन में, और फिर इनपुट ले लेते हैं, इनपुट जो भी आता है उसे आप स्टोर करा देते हैं, परसेंटेज डी कॉमा एड्रेस ऑफ नम, इसमें आप नंबर ऑफ चेयर्स में इनपुट करा देते हैं। और यहाँ पर आपको क्या करना रहता है, ये जो 10 है, बस यहाँ पर आपको नम रख देना रहता है, NUM, ठीक है। ये नम आपने रख दिया, कंट्रोल से सेव, हम फिर से रन करते हैं। नंबर ऑफ चेयर्स परचेज में हम डाल देते हैं मान लो 30 चेयर्स,
ठीक है, तब मेरा टोटल प्राइस 24,000 आ रहा है। ठीक है, तो इसे भी मैं स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा। क्वेश्चन को थोड़ा आप अपनी तरह से मॉडिफाई करके सोचो कि अगर ऐसा कुछ रहता तो मेरा क्या आउटपुट आ सकता था, ऐसा कुछ रहता तो क्या आउटपुट आ सकता था। उससे क्या होता है ना, आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिक्स क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट द क्यूब ऑफ इट्स स्क्वायर। मतलब आपको एक नंबर इनपुट लेना है यूजर से और उसका स्क्वायर रूट का क्यूब निकालना है। प्रिंट द क्यूब ऑफ इट्स स्क्वायर। तो जैसे कि इसका मतलब ये है क्वेश्चन का, क्यूब ऑफ द स्क्वायर का, जैसे मान लो क्यूब ऑफ द स्क्वायर रूट, मान लो आपने नंबर दिया 25, आपको पहले इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर रूट करने के बाद आपको आएगा 5 और फिर आपको 5 का क्यूब निकाल देना, तो आ जाएगा 25। ठीक है, ये हमें कराना है। आइए देखते हैं हम इसे करके ये होता है या नहीं। हम एक नंबर ले लेंगे इंट नम करके, इंट n ले लेते हैं छोटा सा, ज्यादा टाइप करने में ज्यादा समय नहीं जाने वाला इसमें, इस चलते एंटर द नंबर। ठीक है, और यहाँ पर लाइन चेंज कर देते हैं, स्कैनफ कर लेते हैं मेरा परसेंटेज डी कॉमा एड्रेस ऑफ एन, और यहाँ पर हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बना लेते हैं इन, अब फ्लोट नाम का बनाओ बिकॉज जो स्क्वायर रूट है वो फ्लोट में दे देता है। ठीक है, तो फ्लोट नम करके एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बना लो। आप इसमें क्या करो, आपको पहले क्या करना है, उसका स्क्वायर रूट लेना है, फिर उसे क्यूब करना है। तो हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पर SQRT कर देते हैं फंक्शन का यूज, ब्रैकेट में डाल देते हैं हमारा नंबर। ठीक है, अब मेरा यहाँ पर स्क्वायर रूट निकल गया। अब हम ये जो स्क्वायर रूट निकला है, अब हमको इसे क्यूब करना है। तो क्यूब करने के लिए हम पाव फंक्शन का यहाँ पर यूज कर देंगे, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा देंगे, ये मेरा पहला आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, कॉमा 3 कर देंगे, तो ये मेरा क्यूब हो जाएगा। और फिर यहाँ पर सेमीकोलन। तो समझो आप यहाँ पर हो क्या रहा है, आप दो अलग अलग लाइन में कर सकते थे। पहले आप स्क्वायर रूट निकालते, फिर उसी स्क्वायर रूट को नेक्स्ट लाइन में पावर यूज कर देते। पर लाइन डिक्रीज करने वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, लाइन जितना से जितना कम रहे प्रोग्राम उतना इफेक्टिव रहता है। मैंने यहाँ पर क्या किया, फ्लोट नाम नाम का एक वेरिएबल बना लिया जिसमें मैं स्टोर करूंगा ये वाला नंबर। ठीक है, तो 125 जो फाइनल मेरा आंसर आएगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, पहले मैंने स्क्वायर रूट 10 कर दिया, जो भी मेरा नंबर होगा, जैसे यहाँ पे 25, उसका स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। तो अब ये जो स्क्वायर रूट ब्रैकेट में n है, इसके जगह पर मेरा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5,3 हो गया। स्क्वायर रूट n के जो ब्लू में हाईलाइटेड है, उसकी जगह पर आप 5 देखो। ठीक है, बिकॉज मैंने नंबर इनपुट दिया था 25, तो इसका स्क्वायर रूट मेरे पास 5 आ जाएगा। तो अब क्या मुझे दिखेगा, पाव 5,3, 5,3 मतलब 5 to the power 3, 5 to the power 3 मेरे पास हो जाता है 125। ठीक है, तो हम इसे करा के देख लेते हैं, कंट्रोल से सेव करते हैं और फिर से रन करते हैं। इनपुट में हमने दिया 125, नहीं हमें देना था 25। ठीक है, तो मेरे पास अब देखो टोटल प्राइस, ये कोई और प्रोग्राम चल रहा है लगता है, कंट्रोल से सेव, ये सेव नहीं हुआ था। फिर से रन करते हैं, सेव नहीं करोगे तो वो पुराना प्रोग्राम फिर लेने लगेगा। ठीक है, 25 हम एंटर करते हैं। आउटपुट तो मैंने कराया ही नहीं, प्रिंटर प्रोग्राम मेरे फेल गया, लेकिन अब अगर आप कुछ आउटपुट नहीं कराओगे तो वो देगा कैसे। तो यहाँ पर मैं आउटपुट करा देता हूँ, फाइनल नंबर इज इक्वल्स टू परसेंटेज f कॉमा जो मेरा नम है। कंट्रोल से इसे हम करते हैं डिलीट, फिर से करते हैं रन। हम एंटर कराते हैं अपना नंबर 25, तो हमारे पास आ गया 125, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि 125 आपको देने वाला है। ठीक है, तो ये था मेरा कोड, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं जल्दी से। तो ये हो गया मेरा कोड। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर्स ए एंड बी हमें इनपुट लेना है यूजर से, और प्रिंट द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। मतलब ए और बी इनपुट लेना है और ये जो फॉर्मूला है उसका रिजल्ट हमें आउटपुट कराना है। तो हम यहाँ पर करते हैं क्या है, सिंपली इंट ए कॉमा बी नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, प्रिंटफ करा लेते हैं, मैसेज डिस्प्ले कराएंगे, एंटर टू नंबर्स ए एंड बी। ये मेरा मैसेज डिस्प्ले हो जाने वाला है। लाइन चेंज कर देते हैं,
फिर यहाँ पर स्कैनफ कर लेते हैं, एक ही लाइन में मैं इनपुट लेने वाला हूँ। यहाँ पर %d और यहाँ पर कॉमा %a कॉमा %b। ठीक है, तो ए और बी मेरा इनपुट मैंने ले लिया यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाऊंगा फ्लोट रिजल्ट नाम का, जिसमें मेरा जो फाइनल रिजल्ट है वो स्टोर होगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना, आप ध्यान से देखो, हमें यहाँ पर क्या करना है, इसका जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है और उसका स्क्वायर रूट बाद में ले लेना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक पाव बनाएंगे, ठीक है, और इसके अंदर हम पास कर देंगे a,2। ये इसका मतलब क्या हो गया, मैथ में इसका मतलब हो गया a⁻²। ठीक है, फिर बीच में एक मेरा प्लस साइन था, फिर मैं पाव फंक्शन यूज करूंगा और यहाँ पर मैं डाल दूंगा b,2। ठीक है, पावर b,2 इसको मैथ में हम कैसे लिख सकते हैं, b⁻²। तो अब ये मेरा टोटल क्या हो गया, a⁻² प्लस b⁻², मतलब मेरे ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला चीज मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो पूरी चीज है इसको मैं डाल दूंगा मेरा स्क्वायर रूट में, तो SQRT। ठीक है, यहाँ पर मेरा प्रोग्राम हो गया खत्म। आप इसे मल्टीपल लाइंस में भी कर सकते थे, पहले आप ए का स्क्वायर निकालो, फिर बी का स्क्वायर निकालो, फिर दोनों का सम करो, फिर सम का स्क्वायर रूट करो। उतना लेंदी क्यों जाना, जब एक ही लाइन में मेरा हो जा रहा है। यहाँ पर मैंने स्क्वायर रूट मेरा बाहर में है, उसके स्क्वायर रूट के मेरे अंदर में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, कंट्रोल से सेव कर ले, कुछ ऐसा नंबर लेते हैं जिसका इजीली कुछ आउटपुट निकल जाए। ठीक है, तो हम ए और बी को क्या लग सकते हैं, मान लीजिए हम 3 और 4 लेंगे, तो 9 और 16 मेरा 25 और फिर 5 आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, हम करके देखते हैं। ए को हम दे देते हैं यहाँ पर 3, इसको दे देते हैं 4। आउटपुट, बार बार आउटपुट वाली लाइन में भूल जा रहा हूँ। printf the result is equals to %f result और यहाँ पर सेमीकोलन, कंट्रोल से सेव, डिलीट, रन 3 और 4, मेरा 5 आ गया। ठीक है, हो क्या है यहाँ पर, ए को मैंने दिया 3, 4 को दिया मैंने, बी को दिया मैंने 4। तो ए स्क्वायर करेगा तो 9 आएगा, बी स्क्वायर करेगा तो 16 आएगा, तो 16 प्लस 9 मेरा हो जाएगा 25। 25 का स्क्वायर रूट 5। तो ये था मेरा प्रोग्राम। ठीक है, तो ये हो गया मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेरा, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर्स एंड स्वैप देयर वैल्यूज यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। ठीक है, मुझे क्या करना है, दो नंबर्स लेने हैं, ठीक है, और उसका वैल्यू को स्वैप कर देना। समझ लो मैं ले रहा हूँ ए को 3 और मैं ले रहा हूँ बी को 7। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को स्वैप करना है। तो अब मेरा जो फाइनल जो होगा वो मेरा ए में आ जाएगा 7 और मेरा बी में आ जाएगा 3। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा आपको लोड लेने की चिंता नहीं, बहुत लोगों ने बनाया होगा सही सही, थर्ड वेरिएबल के यूज करके बन जाता है। हम क्या करेंगे, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी कर लेंगे। ठीक है, प्रिंटफ करा लेंगे, एंटर टू नंबर्स टू बी स्वैप्ड, स्कैनफ कर लेंगे। यहाँ पर हम इनपुट ले लेंगे दोनों नंबर्स की, एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी और यहाँ पर एंटर। अब हम क्या करेंगे, पहले मैं क्या करता हूँ, ये देखो थर्ड वेरिएबल के यूज करके कैसे होता है। समझ लो कि एक प्लेट में मेरे पास नमक है। ठीक है, एक प्लेट में मेरे पास नमक है, एक प्लेट में मेरे पास चीनी है। अब मैं बोलूँ जिस प्लेट में नमक है उस प्लेट में आप चीनी रख दो, जिस प्लेट में चीनी था उस प्लेट में नमक कर दो। तो क्या आप हवा में उछाल के वो चीज कर सकते हो, वो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम क्या करते हैं, समझ लो कि मैंने यहाँ पर प्लेट 1 बनाया, इसमें मेरे पास क्या डाल दिया, मैंने शुगर डाल दिया। ठीक है, प्लेट 2 लिया मैंने, इसमें मैंने क्या डाल दिया, मेरा सॉल्ट। अब मैं क्या करता हूँ, सॉरी यहाँ पे कुछ फालतू चीज आ गई, सॉल्ट। ठीक है, यहाँ पर मैंने सॉल्ट ले लिया प्लेट 2 में। अब मैं क्या करता हूँ, एक एक्स्ट्रा खाली प्लेट लेता हूँ, प्लेट 3 इज इक्वल्स टू, ये एम्प्टी है अभी फिलहाल के लिए। ठीक है,
जो मेरा प्लेट नंबर 2 है वो मेरे पास एम्प्टी है। तो यहाँ पर मैंने 3 प्लेट लिया है, तो मेरा जो तीसरा प्लेट है वो खाली है। अब मैं क्या करूँगा, ये शुगर को मैं पहले एम्प्टी प्लेट में रख दूंगा। ठीक है, तो ये शुगर को मैं कर लेता हूँ यहाँ से उठा के, यहाँ पर मैं इसे रख देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा शुगर आ गया, अब यहाँ पर शुगर आ गया, तो ये वाला प्लेट मेरा खाली हो गया। ठीक है, अब जो ये सॉल्ट था, ये सॉल्ट को उठा के मैं यहाँ पर रख देता हूँ प्लेट 1 में। ठीक है, अब फिर मैं ये जो शुगर था, जो मैंने एक एक्स्ट्रा प्लेट लाया था, उसे मैं कर देता हूँ प्लेट 2 में। तो अब देखो यहाँ पर स्वैप हो गया। ठीक है, ऊपर सॉल्ट, ऊपर शुगर था, शुगर नीचे आ गया, सॉल्ट नीचे था, सॉल्ट ऊपर चला गया नेक्स्ट वाले प्लेट में। तो हमें भी कुछ यहाँ पर ऐसा ही करना है। ठीक है, यहाँ भी हमें कुछ वैसा ही करना है। यहाँ पर मान लो प्लेट 1 में मेरा ले रखा है मैंने ए, प्लेट बी में मैंने ले रखा है बी, और प्लेट 3 जो है मेरा, वो मेरा एक एम्प्टी वेरिएबल है। ठीक है, ऐसे इसको मैं थोड़ा और अच्छा कर देता हूँ। और इसे हम हटा देते हैं यहाँ पर। समझने के लिए सब मैंने चीज लिखा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने समझ लो ए को लिया था 3 और बी को लिया था 7। मुझे इसे स्वाइप स्वैप करना है। ठीक है, मुझे इंटरचेंज करना है। मैं चाहता हूँ कि बी जो है वो ए में चला जाए, ए जो है वो बी, जो 3 है वो बी में आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं सी इज इक्वल टू ए कर देता हूँ। सी इज इक्वल टू ए मतलब मैंने जो सी था, जो मेरा खाली प्लेट था, उसमें मैंने ए को रख दिया, तो ये जो ए है उठा के मैं यहाँ पर सी पे रख देता हूँ। ठीक है, सी इज इक्वल टू ए का मतलब आप समझ गए कि मैंने सी में ए का वैल्यू को डाल दिया। पर बस हाँ, तो यहाँ पर 3 आ गया। अब क्या करते हैं, अब हम चाहते हैं ये जो बी है वो ए में चला जाए, तो मेरा ए की जगह पे 7 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू बी कर देंगे। अब ए की जगह पे मेरा बी चला जाएगा, यहाँ पर बी चला गया। ठीक है, तो भाई बी तो स्वैप हो गया, बी यहाँ पर पहले 7 था, अब ए में चला गया 7। अब हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा वेरिएबल मैंने यूज किया था सी, उसको हम क्या करेंगे, बी इज इक्वल टू सी कर देंगे। मतलब हम चाहते हैं जो मेरा बी है उसमें मेरा सी आ जाए, तो ये जो सी है चला जाएगा बी में, तो ये मेरा स्वैप हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से समझो यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर मेरा 3 था, यहाँ पर मेरा 7 था। ए में मैंने रखा था 3, बी में मैंने रखा था 7, सी मेरा एक एम्प्टी वेरिएबल था। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, जो ए है, मैंने सी इज इक्वल टू ए ले रखा, मतलब सी में ए का वैल्यू आ जाएगा, तो ये जो 3 था उठ के मेरे पास यहाँ पे चला आएगा। फिर मैं क्या करूंगा, ए इज इक्वल टू बी कर दूंगा। अब ए मेरा खाली हो गया, तो बी को मैं ऊपर शिफ्ट कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ 7 को ए में शिफ्ट कर देता हूँ। जो अब मेरा लास्ट में क्या करूंगा, जो ये सी था, सी में जो 3 है उसको मैं बी में डाल दूंगा, तो ये जो मैं बी इज इक्वल टू 3 कर देता हूँ, तो मतलब ये जो सी था वो उठ के चला जाएगा मेरे पास बी में। तो यहाँ पर मेरा स्वैपिंग हो गया। अब ये स्वैपिंग अच्छे से देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम कर देते हैं प्रिंटफ, फिर प्रिंटफ ए इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा परसेंटेज डी, और थोड़ी सी स्पेस, फिर बी इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास परसेंटेज डी, और यहाँ पर कॉमा में हम डाल देते हैं ए कॉमा बी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या आउटपुट आएगा, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू मुझे सामने दिखेगी, और फिर ये ब्लॉक में मेरा स्वैपिंग होगा। ठीक है, इसे थोड़ा सा हम अलग कर देते हैं, यहाँ पर हम कमेंट में डाल देते हैं स्वैपिंग। स्वैपिंग डाल दिया मैंने कमेंट में। ठीक है, अब हम जब स्वैप हो गया तो उसके बाद हम देखेंगे कि क्या वैल्यू चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। तो हम फिर से वही चीज लिखेंगे, ए इज इक्वल टू मेरे पास परसेंटेज डी, और फिर यहाँ पर, ठीक है, ये सब मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। कंट्रोल प्लस स्लैश से एक ही बार में सब कमेंट आउट हो जाता है। कंट्रोल इसे सेव कर लेते हैं, इसे रन करते हैं। हम ए में दे देते हैं पहले 3, बी में दे देते हैं 7। अब देखो आप, रुकिए अभी नहीं, गलती नहीं हुआ है, बस लाइन चेंज करके मैं दिखाता हूँ ताकि डाउट ना रहे आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन ऐड कर देते हैं, कंट्रोल एस से फिर से रन करते हैं। एंटर टू नंबर्स टू बी स्वैप्ड, ए में मैंने दिया 3, बी में मैंने दिया 7। अब देखो, पहला बार में क्या था, ए की वैल्यू 3 थी, बी की वैल्यू 7 थी। यहाँ पर
ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिंट हुई है, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 7, अभी तक मेरा सही है। उसके बाद यहाँ पर मेरा स्वैपिंग हुआ। अब स्वैपिंग करने के बाद देखो e की वैल्यू बन गई 7, जो b में 7 थी वो a में चली आई, और b इज इक्वल टू 3 हो गया, मतलब a की वैल्यू थी 3 वो b में चली आई। ठीक है, तो ऐसे होता है मेरा स्वैपिंग। आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप लॉजिकली समझो, वो शुगर सॉल्ट प्लेट वाला एग्जांपल लेके, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। रटना मत ये सब चीज, अगर अभी आप रट लोगे तो फिर बाद में आपको दिक्कत होगा ये सब करने में। ठीक है, तो रटा मत करो, कुछ भी चीज समझा करो कैसे से हो रहा है। ठीक है, तो ये था मेरा स्वैपिंग वाला प्रोग्राम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, राइट प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर्स एंड स्वैप देयर वैल्यूज विदाउट यूजिंग एनी वेरिएबल। वेरिएबल को लेके करना तो भाई बहुत आसान था। ठीक है, एक वेरिएबल लिया मैंने, बस इंटरचेंज कर दिया, बस हो गया। अब क्या बोल रहा है हमें क्वेश्चन, कि आपको भाई बिना कोई वेरिएबल यूज किए आपको करना है। तो आइए हम देखते हैं कैसे करेंगे। इसमें थोड़ा सा आपको लॉजिक लगे, फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आया था, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल आप कैसे स्वैप करोगे। दो मेथड है, ठीक है, दो मेथड है। मेथड वन करते हैं हमारे पास, मैं यहाँ पर मेथड वन लिख देता हूँ। मेथड वन में हम क्या करेंगे, यूजिंग यूजिंग कहाँ गया, प्लस एंड माइनस। प्लस माइनस का यूज करके हम बस इसे स्वैप कर देंगे। अब आप सोच रहे हो कैसे, तो आइए हम देखते हैं कैसे करते हैं। हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू ए प्लस बी कर लेंगे। पहला आपको काम ये करना है। ठीक है, आप क्या करो, a इज इक्वल टू ए प्लस बी कर दो। ठीक है, अब हर एक चीज मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, स्टेप वन में आपको क्या करना है, ए प्लस बी कर देना है। ठीक है, अब स्टेप टू में आपको क्या करना है, आपको करना है बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। हर एक लाइन में आपको बताऊंगा यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, कुछ भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्या हो गया, अगला लाइन में क्या हो गया। पहले मुझे लिख लेने दो अच्छे से कि ये सब होता कैसे है। ठीक है, अब हम ए को फाइनली करेंगे ए माइनस बी। ये हो गया मेरा स्वैपिंग। ठीक है, अब आप सोच रहे हो भाई ये क्या प्लस माइनस कर दिया, हुआ यहाँ पर स्वैपिंग हुआ। अब देखते हैं कैसे हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखो, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के तौर पर दे देता हूँ, a इज इक्वल टू 2 दे देता हूँ, और फिर b इज इक्वल टू 3 दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर समझो, a को मैंने 2 दे रखा है, b को मैंने 3 दे रखा है। मैं चाहता हूँ जो a की जगह 2 है वहां 3 आ जाए, b की जगह 3 है वहां पर 2 आ जाए। तो पहले हम देखो यहाँ यहाँ इस लाइन पर क्या हो रहा है, इस लाइन का मतलब क्या है, a इज इक्वल टू ए प्लस बी हो रहा है, यानी कि a इज इक्वल टू 5 हो रहा है। सिंपल, अभी तक तो सब सिंपल। ए और बी को मैंने बस यहाँ पर ऐड किया, 2 और 3 को ऐड करके यहाँ पर मैंने 5 लाया। अब देखो, अब इस वाली लाइन में क्या हो रहा है, b इज इक्वल्स टू, मतलब जो मेरा b है, जो इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, a माइनस बी। अब a क्या है मेरे पास, अभी a की करंट वैल्यू 5 हो गई है। ये वैल्यू आप मत देखना, ठीक है, वो अपडेट होते रहती है। यहाँ पर a इज इक्वल्स टू ए प्लस बी हुआ तो b की वैल्यू 5 हो गई, इससे आप भूल जाओ अब। ठीक है, a की वैल्यू 5 हो गई, लेकिन b की वैल्यू अभी भी 3 है। तो a की वैल्यू 5 हो गई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5। आप लिखते जाओ जैसे यहाँ पर है। फिर आ रहा है मेरा माइनस, और b की वैल्यू क्या है, अभी भी 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं। तो अब 5 माइनस 3 मेरे पास क्या हो जाएगा, 2। तो अब b की वैल्यू क्या बन गई मेरे पास, 2। यहाँ पर जो b की वैल्यू 3 थी वो बन गई मेरे पास अपडेट होगी 2। ठीक है, अभी भी a की वैल्यू मेरे पास टोटल में 5 ही है। ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू जो 5 थी, अभी भी वो 5 ही है। ठीक है, यहाँ पर मैं सिंप्लिसिटी के लिए 5 लिख देता हूँ। ठीक है, अब इस वाली लाइन में देखो अब क्या हो रहा है, a इज इक्वल टू हो रहा है मेरे पास a माइनस, a की वैल्यू क्या है मेरे पास 5, माइनस b की वैल्यू क्या हो गई है मेरे पास 2। तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। क्या आ जा रहा है मेरे पास 3, तो अब a की वैल्यू बन गई 3। यहाँ पर देखो a की वैल्यू हो गई 3, तो यहाँ पर स्वैप हो गया। b की वैल्यू में 3 थी और a की वैल्यू में 2 थी, तो अब ये ओपोजिट होगी। फिर समझो यहाँ पर क्या हो रहा है, अच्छे से समझो। ठीक है, हर एक चीज अच्छे से समझो यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर वापस मैं 2 और 3 कर देता हूँ। अब देखो, यहाँ पर मैं एक और कमेंट ऐड कर देता हूँ, ओरिजिनल वैल्यू करके। यहाँ पर मेरी ओरिजिनल वैल्यू a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू मेरे पास 3 है। ये आप याद रखो, ये ओरिजिनल वैल्यू है। ठीक है,
जो मेरे पास सब स्वैपिंग होने से पहले रही होगी ये वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर जो आप देखना प्रोग्राम, ये जब स्वैपिंग होगा तो उसके बाद यहाँ पर क्या नई वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट लाइन में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर a इज इक्वल टू ए प्लस बी हो रहा है, मतलब यहाँ पर ये चीज हो रहा है। a इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो a इज इक्वल टू a की वैल्यू थी 2, तो मैंने यहाँ पर 2 रख दिया, और प्लस b की वैल्यू थी 3, तो 3 रख दिया। अब 2 प्लस 3, a की वैल्यू हो गई 5। अब a की नई वैल्यू जो हो गई वो 2 से बदलकर 5 हो गई। वैल्यू अपडेट होते रहती है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की तरह, जैसे जैसे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन तो वैल्यू चेंज हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पर 5 हो गई a की वैल्यू। अब b की वैल्यू अभी भी 3 है। अब b को मैंने यहाँ पर क्या किया है, a माइनस बी कर दिया है, तो a के वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख दिया है। अब माइनस b की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया है, तो 5 माइनस 3 क्या हो गई 2। तो b की जो नई वैल्यू है वो 3 से हट के 2 हो गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। अब a इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है अभी 5 है, तो 5 लिख दिया मैंने। और माइनस फिर b की वैल्यू अभी क्या है 2, तो 2 लिख दिया मैंने। अब 5 माइनस 2 मेरे पास होगी 3, तो a की नई वैल्यू होगी 3। तो यहाँ पर यहीं तक स्वैपिंग था मेरा। अब स्वैपिंग हो चुका है। अब देखते हैं जो ओरिजिनल वैल्यू थी a की वो 2 3, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू a की 2 थी, अब वो 3 हो गई है। b की 3 थी, वो 2 हो गई, तो यहाँ पर स्वैपिंग हो गया है। तो ये था मेरा स्वैपिंग मेथड 1 प्लस माइनस यूज करके। अब एक और मेथड होता है मेथड 2, यूजिंग इनटू एंड स्लैश, ठीक है। प्लस माइनस का यूज कर लिया था हमने, अब हम इसका यूज करेंगे। ये भी बस सेम है, ठीक है, इसमें आपको कुछ अलग चीज नहीं हो रहा है यहाँ पर। जहां पर इंटू था वहां पर मल्टीप्लाई आ गया, जहां पर माइनस था वहां पर डिवाइड आ गया। हम इसे भी करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, a इज इक्वल टू ए इंटू बी हो रहा है। a की वैल्यू है, यहाँ पर हम फिर से a की ओरिजिनल वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। इस चीज के लिए हम ले लेते हैं वही सेम वैल्यू ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। a इज इक्वल टू टी और b इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पर हम लिख लेते हैं, बिकॉज प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद वो बदल जाती है, वैल्यू स्वैप हो जाती है। वैल्यू a इज इक्वल टू 2 कॉमा b इज इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, a इंटू बी हो रहा है, a इंटू बी कर लेते हैं, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 जो आएगा वो मेरा आएगा 6 आएगा, ठीक है। a की नई वैल्यू हो गई मेरे पास 6। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे आएंगे। b इज इक्वल टू ठीक है भाई, a बाई b, तो a की वैल्यू है मेरे पास अभी 6, और बाई b की वैल्यू क्या है मेरे पास 3, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6/3 करके 2 आ जाएगा, तो अब b की वैल्यू बन गई मेरे पास 2, ठीक है। अब बढ़ते नेक्स्ट लाइन की तरफ। नेक्स्ट लाइन में है हमारा a इज इक्वल टू a बाई बी, a की वैल्यू क्या है अभी भी 6 है, और डिवाइडेड बाई b की वैल्यू क्या होगी 2। अब 6/2 करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3, तो अब a की वैल्यू अपडेट होके हो गई 3। तब देखो यहाँ पर स्वैपिंग हुआ कि नहीं। यहाँ पर देखो a की ओरिजिनल वैल्यू थी 2, वो हो गई 3, b की ओरिजिनल वैल्यू थी 3, अब वो हो गई 2। तो यहाँ पर मेरा स्वैपिंग हो चुका है। इसे कमेंट आउट कर देते हैं जल्दी से, ठीक है। तो ये मैं कोड में रखूंगा आपके रेफरेंस के लिए। तो हम इसे कोड करके देखते हैं। अब आपने समझ लिया कैसे क्या हो रहा है, अब हम इसे कोड करके देखते हैं। हम करेंगे a इज इक्वल टू a प्लस बी, b इज इक्वल टू b इज इक्वल टू a माइनस बी, और a इज इक्वल टू a माइनस बी। रटना मत, ये चीज समझो, बार बार समझो, बार बार समझो, समझ में आ जाएगा। ऐसी कोई चीज नहीं है जो इंसान ना समझ सके, ठीक है। प्रिंटफ, यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट एक्स्ट्रा से लिख देते हैं ताकि हमको पता चले कि पहले वैल्यू क्या थी और अब क्या हो गई है।
ये स्टेटमेंट वो प्रिंट कराएगा जो स्वैपिंग होने से पहले थी, और यहाँ पर हम वो प्रिंट कराएंगे जो स्वैपिंग होने के बाद हो जाएगी। अब कंट्रोल से सेव करते हैं। पहले मैं इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेता हूँ, ताकि जब ये आउटपुट आता है तो वो टर्मिनल खुलेगा तो ये चीजें ढक जाएंगी। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। अब इसे हम सेव कर लिया मैंने। अब इसे रन करते हैं। हम 2 और 3 इनपुट देके देखेंगे। एंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो 2, बी की 3। देखो आप यहाँ पर 2 थी पहले, ये वाली लाइन पहले वाली वैल्यू प्रिंट करा रही थी। ए की वैल्यू 2 थी, बी की 3 थी। स्वैपिंग, ये जब स्टेटमेंट ये जब स्वैपिंग हो गया, तब यहाँ पर हो गया ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2, यहाँ पर स्वैप हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर हम कमेंट डाल देते हैं स्वैपिंग। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसे हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब देख लेते हैं क्या इनटू करके सेम आउटपुट निकल के आएगा। यहाँ पर हम कर देते हैं इनपुट, जहां पर प्लस था वहां हम माइनस, जहां पर प्लस था वहां हम इनटू डाल देंगे, जहां माइनस था वहां हम डिवाइड डाल देंगे। कंट्रोल से सेव करते हैं, फिर से रन करके देख लेते हैं। फिर से हम ए की वैल्यू को 2 डालेंगे, बी की वैल्यू को 3 डालेंगे। देखो आप, ए की वैल्यू 2 थी, बी की 3 थी। स्वैपिंग, जब ये स्वैपिंग हो गया तो ए की वैल्यू 3 बन गई, बी की वैल्यू 2 बन गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्वैपिंग यूजिंग विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा जा रहा है, मैं जान रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये सब चीज मैं चाह रहा हूँ आप लोगों को रटो मत, अच्छे से समझो। ठीक है, कैसे क्या होता है हर एक चीज अच्छे से समझो। रटना कोई भी चीज जरूरी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा, 2-3 बार आप खुद से प्रोग्राम कोड करो, खुद से आउटपुट निकाल के देखो, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहली बार में किसी को नहीं आता है। ठीक है, अब 9th नंबर क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? राइट अ प्रोग्राम टू एंटर नंबर ऑफ डेज क्लास अटेंडेड बाय अ स्टूडेंट इन अ मंथ एंड प्रिंट द परसेंटेज अटेंडेंस। मतलब आपको परसेंटेज अटेंडेंस निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंट प्रेजेंट, मतलब कितने दिन वो प्रेजेंट रहा है। ठीक है, इनपुट ले लेंगे प्रिंटफ एंटर द नंबर ऑफ डेज क्लास अटेंडेड। ठीक है, स्कैनफ करा लेंगे हमारा परसेंटेज डी कॉमा एम्परसेंड प्रेजेंट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, परसेंटेज अटेंडेंस निकालना है। तो हम फ्लोट बना लेंगे। परसेंटेज एवरेज वगैरह में हमेशा फ्लोट ही रखा करो, सेफ प्रैक्टिस है। बिकॉज आपको नहीं पता कि आउटपुट फाइनली क्या आएगा, डेसिमल में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो आप सेफ साइड में रहो कि आ ही जाए तो फ्लोट ले लेते, बिकॉज इंट एक स्मॉलर डेटा टाइप होता है और आपको एक्यूरेट वैल्यू अगर निकालनी पड़ेगी तो फ्लोट आपको एक्यूरेट वैल्यू देता है डेसिमल में। ठीक है, तो परसेंटेज अटेंडेंस कैसे निकलेगा, आपको करना है प्रेजेंट बट्टे 30। आप बाय डिफॉल्ट 30 डेज लेके चलो। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है, मतलब अगर आपको कुछ ऐसा हुआ, समझ लो कि आप तो बोलोगे कि भाई किसी महीने में 31 होता है, किसी महीने में 28, किसी में 29, तो हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट 30 लेके चलो। अब आप नहीं कि मुझे एग्जैक्ट जितने डेज हैं उतना ही मुझे लेने हैं, तो भाई चलो कोई दिक्कत नहीं, आपकी डिमांड है। तो हम यहाँ पे डेज भी कर देंगे। यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बना लेंगे डेज। अब डेज में हम क्या स्टोर कराएंगे, यहाँ पर प्रिंटफ करके एंटर नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ। ठीक है, मैं भी कर लेता हूँ। हम इनपुट ले लेंगे कि भाई महीने में कितने दिन है, आप वो ही बता दो ताकि और एक्यूरेट आ जाए। परसेंटेज डी कॉमा एम्परसेंड डेज, 7 डेज हो गया, सॉरी, एम्परसेंड डेज। ठीक है, अब यहाँ हम प्रेजेंट बाई 30 की जगह हम डेज डाल देंगे। भाई जितने दिन होंगे महीने के उससे ही आप डिवाइड कर दो। और यहाँ पर हम ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट डालेंगे और इनटू कर देंगे 100 से परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे प्रिंटफ करा लेंगे परसेंटेज अटेंडेंस इज इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ कॉमा परसेंट।
ओके, कंट्रोल से सेव करते हैं। ये था मेरा कोड। मैंने प्रेजेंट में नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज लिया है। डेज में मैंने इनपुट लिया है कि भाई उस महीने में कितने दिन थे, फिर प्रेजेंट बाय डेज इंटू 100 ये मेरा परसेंटेज निकाल के मुझे देगा, फिर मैं इसे आउटपुट करा दे रहा। कंट्रोल से सेव हो गया। अब इसे रन करके देखते हैं। ये पहली चीज मैं हटा लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर से रन करते हैं फ्रेश। नंबर ऑफ डेज क्लास अटेंडेंस, सपोज कर लो मैंने क्लास अटेंड किया है 15 डेज, ठीक है। एंटर मान लो मैंने 30 महीने एक महीने में 30 दिन थे और मैंने सिर्फ 15 ही क्लास अटेंड की। ये सब कभी मत करना, क्लास रोज जाया करो, ठीक है। एक भी दिन क्लास में छोड़ो। अब हमारा जो परसेंटेज अटेंडेंस है, फिर से वही एरर आ रहा है हमारे पास जो मैंने आपको बताया था। आप यहाँ पर क्या करो, आप इसे डेज को आप फ्लोट बना लो। यहाँ पर आप परसेंटेज एफ करके इससे फ्लोट बना लो, बिकॉज वही वाला एरर आ रहा है जो हमने उस प्रोग्राम में देखा था कि आप इंटीजर से इंटीजर डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 0 आपको दिखा देगा। 15/30 दोनों इंटीजर्स थे, तो यहाँ पर 0 हो गया, इसलिए 0 इंटू 100 वो 0 दिखा रहा था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, डेज को फ्लोट बना लिया है यहाँ पर। अब फ्लोट, डेज फ्लोट में रहेगा तो ये फाइनल भी मेरा फ्लोट में आएगा। कंट्रोल से सेव करते हैं। इंटर नंबर ऑफ डेज 15 डेज मैंने क्लास गया था और 30 का महीना था, तो मेरा अटेंडेंस 50% है। क्लास मिस मत करना गाइस, ठीक है। क्लास रोज जाया करो, कॉलेज एंजॉय करो, ठीक है। इसे हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो ये था कोड मेरा। ये सारे कोड मैं आपको आंसर स्क्रिप्ट में दे दूंगा, आपको किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी है यहाँ पर। और ये हो गया है मेरा सारा का सारा क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करा दिया है आपको। तो अभी इन सब में से मतलब अब अभी तक आपने बस एक बेसिक प्रोग्राम किया है, ठीक है, प्लस माइनस वगैरह का। तो ये सब में आपको ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा होगा। लेकिन जब लूपिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे, इफ एल्स, फिर कंडीशनल, इफ एल्स कंडीशनल आएगा, फिर लूप आएगा, फॉर डू वाइल फंक्शंस आएंगे, रिकर्जन आएगा, तो वो सब में थोड़ा सा आपको दिमाग लगेगा। लेकिन प्रैक्टिस आपको सब आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने नहीं दिया था क्योंकि इस सब से ज्यादा क्वेश्चंस बनते भी नहीं है। आपको क्वेश्चंस आएंगे कंडीशनल स्टेटमेंट से, लूप से, फिर फॉर लूप्स वगैरह से आएंगे, फिर फंक्शन से आएंगे, रिकर्जन से आएंगे, तो वो सब से क्वेश्चंस आपको आते हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम का थोड़ा बहुत आप एप्लीकेशन समझ लोगे। जैसे ये प्रोग्राम जो शॉपकीपर वाला था, उससे आप सिंपल एक प्रोग्राम बना सकते हो खुद के डिवाइस में, जहां पर आप इनपुट दो कितना शर्ट उसने लिया, कितना का आपको डिस्काउंट लगा, तो आपको आउटपुट निकाल के दे देगा। तो ये सब छोटा मोटा प्रोग्राम, फिर आप कोड में आप छोटा मोटा कोड प्रोजेक्ट आप बना सकते हो। जैसे आप प्रोजेक्ट बना सकते हो कि ये वाला जैसे एक प्रोजेक्ट ही था, समझ लो लास्ट क्वेश्चन, कि कितना दिन बच्चा आया, कितना महीना का वो, कितना दिन का वो महीना था, तो परसेंटेज अटेंडेंस निकाल के दे दे रहा है मेरा प्रोग्राम, ठीक है। तो छोटा मोटा प्रोजेक्ट आप बना सकते हो खुद से ही सब बेसिस पे, ठीक है। तो चैनल आपको अच्छा लग रहा है, कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, मैं बहुत सारे वीडियोस लेके आऊँगा। HTML की, C++ की, जावा की, पाइथन की, बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, सी शार्प वगैरह की भी। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। और ये प्लेलिस्ट आप सेव कर लेना, इसके आंसर सीरीज को भी सेव कर लेना। इसमें आंसर और उसके शीट होते हैं, PDF होते हैं आंसर के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।